एक बड़े जंगल में एक गुफा थी। उसमें शाकिनी नामक चुड़ैल रहती थी। शाकिनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर बनने की ख्वाहिश थी। मेरी शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे अपनी शक्ति फिर से हासिल करनी है ताकि मैं इस मानव संसार को नष्ट कर सकूं। इसके लिए मुझे असुर देवता की पूजा करनी होगी और उनसे वरदान प्राप्त करना होगा। ये कहकर चुड़ैल असुर देवता की पूजा करने लगी। हे असुर देवता, मैं तुम्हारी भक्त शाकिनी आपका आवाहन कर रही हूँ। आप कृपा करके प्रकट हो जाए। हे असुर देवता, हे असुर देवता प्रकट हो। हे असुर देवता प्रकट हो। तभी वह असुर देवता प्रकट हो जाते हैं। आंखें खोलो शाकिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। हे असुर देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करे और मुझे सहायता करे। आप तो जानते ही है कि मेरी शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। मैं और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मुझे वरदान दे। शाकिनी, मैंने तुम्हें पहले भी वरदान दिया था, लेकिन जैसे ही तुम अपनी शक्ति का किसी पर प्रयोग करती हो तो वो कम हो जाती है। आज मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा जिससे तुम जीवन भर शक्तिशाली रहोगी और कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आप बस हुक्म कीजिए असुर देवता, मैं उसमें सफल होकर ही रहूंगी। इस शक्ति को पाने के लिए रावण की तरह तुम्हें भी 10 सिर होना आवश्यक है। हाँ। ये सुनकर चुड़ैल को आश्चर्य हुआ। 10 सिर? लेकिन उसे कैसे प्राप्त करूं? ध्यान से सुनो। तुम किसी गांव जाकर वहां की औरतों के सिर के बाल लेकर आना और रावण मंत्र का जाप करके उसको यज्ञ की अग्नि में डाल देना। जैसे ही तू यज्ञ की अग्नि में बाल डालेगी, उस औरत का सिर तुम्हारे सिर से जुड़ जाएगा। इस तरह तुमको रोज एक एक सिर जोड़कर 10 सिर को प्राप्त करना होगा। ठीक है, लेकिन उस महिलाओं के सिर मेरे सिर से जुड़ने के बाद क्या वो सभी मर जाते हैं? नहीं, तुम सिर को प्राप्त करते ही उन औरतों का सिर सोने की मूर्तियों जैसा बन जाएगा और वो सभी औरतें कोमा में चली जाएंगी। और एक बात याद रखना, सिर्फ सिर को प्राप्त करने से तुम्हें कोई शक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें अमावस्या के दिन रावण का महायज्ञ करना होगा और यज्ञ संपूर्ण होते ही वो सभी औरतें मर जाएंगी और तुम्हें शक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन यज्ञ कभी भी असफल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो यज्ञ की अग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। ये कहकर असुर देवता वहां से गायब हो जाता है। यज्ञ तो जरूर सफल होगा और उसके बाद कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे सिर्फ 10 औरत को ढूंढना होगा। अगले दिन चुड़ैल एक औरत की रूप लेकर गांव जाती है और एक घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, अंदर कोई है। दरवाजा खोलो खोलो। उस घर में मंजरी अपनी पति महेश के साथ रहती थी। अरे मंजरी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखो तो कौन आया है। तभी मंजरी बाहर आकर दरवाजा खोलती है। अजनबी औरत को वहां देखकर मंजरी पूछती है,
हाँ बोलिए, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? मैं पास के गांव में रहती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी जाकर लाती हूँ, आप यहीं रुकिए। ये कहकर मंजरी पानी लाने के लिए पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, चुड़ैल मौके का फायदा उठाते हुए उसके सिर से एक बाल खींच लेती है। मंजरी अंदर जाकर पानी का गिलास लेकर बाहर आकर देखती है तो वह औरत वहां नहीं थी। अजीब है, ये औरत कहाँ गई? ये लोग भी ना पानी लाने के लिए कहते हैं और इंतजार भी नहीं करते। मेरा समय बर्बाद कर दिया। कैसे मैं इंतजार करूं, मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गई। रात होने पर चुड़ैल अपनी गुफा में यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। चुड़ैल ने रावण मंत्र का जाप करके मंजरी के सिर के बाल को आग में डाल दिए। तभी एक सिर आग से निकलकर चुड़ैल के सिर से जुड़ जाती है। जैसे ही मंजरी का सिर चुड़ैल को मिलता है, वही दूसरी ओर अपनी घर में सोते हुए मंजरी का सिर सोने की मूर्ति में बदल जाता है और वह कोमा में चली जाती है। एक सिर तो मिल गया और मैं इसी तरह हर रोज एक एक सिर को जोड़ूंगी और मुझे सर्वशक्तिशाली बनने में कोई नहीं रोक सकता। सुबह होने के बाद मंजरी की पति महेश ने जब उठकर देखा तो वो हैरान हो जाता है। मंजरी, ओ मंजरी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा सिर सोने की मूर्ति जैसा कैसे बन गया मंजरी? ये कहकर मंजरी के पति रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग उधर आते हैं। अरे महेश जी, आप क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या हो गया है? मेरी पत्नी का सिर सोने की मूर्ति जैसा बन गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। अरे ये कौन सी बीमारी है? मैं तो इस तरह की बीमारी कभी ना देखी। अरे ऐसा लगता है कि अब महेश जी ने अपनी पत्नी के लिए सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन गाने को डेडिकेट किया होगा, इसीलिए वो खुद ही सोने में बदल गई है। अब प्रीतम जी, आप जरा ना चुप हो जाइए, ये मजाक करने का समय नहीं। जरा ना महेश जी की हालत तो देखिए, वह अभी दुखी है। गांव के लोगों को समझ में नहीं आता है कि मंजरी की वो हालत किसने की। इधर चुड़ैल रोज एक एक औरत के सिर के बाल लाकर उसको यज्ञ की आग में डालकर 10 सिर प्राप्त कर लेती है। मेरा 10 सिर तो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ उसका शक्ति मात्र पाना है। जैसे असुर देवता ने कहा है, मैं अमावस्या की रात को रावण की महायज्ञ करके सारी शक्ति पालूंगी। गांव वाले बहुत हैरान हुए थे कि गांव की औरतों के साथ ये क्या हो रहा है। सभी इस विषय पर चिंतित थे। हर दिन एक महिला का सिर सोने की मूर्ति की तरह हो गया है। अब तक 10 औरतों का सिर ऐसा हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है बीमारी। किसी ने इन महिलाओं पर काला जादू चलाया है पक्का। हमें किसी साधु बाबा को लेकर आना चाहिए। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। पड़ोसी गांव में एक साधु बाबा रहते हैं, मैं वहां जाकर उन्हें लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन पड़ोस की गांव में जाकर साधु बाबा को लेकर आता है। साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं। ये तो शाकिनी चुड़ैल का काम है। वो रावण मंत्र का प्रयोग करके इन औरतों का ये हाल बना रही है। ये सुनकर गांव वाले सब हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल, आप कुछ कीजिए स्वामी जी। मेरी पत्नी को उस चुड़ैल से छुड़ा लीजिए स्वामी जी।
अब उस चुड़ैल को रोकना नामुमकिन है, लेकिन एक उपाय है जिससे हम उस चुड़ैल को मार सकते हैं। बताइए स्वामी जी, हम उस चुड़ैल को कैसे रोक सकते हैं? वो चुड़ैल अमावस्या की रात को पूजा करने वाली है। उस दिन हमें उसके पूजा को नष्ट करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो वही यज्ञ की अग्नि उस चुड़ैल की आहुति ले लेगी और सारी औरतें पहले जैसी बन जाएंगी। ठीक है साधु जी, हम गांव के लोग चुड़ैल की गुफा में जाकर उस पूजा को रोकते हैं। नहीं नहीं, पूजा करते समय चुड़ैल अपनी गुफा को दिग्बंध करेगी और कोई भी वहां पर नहीं जा सकता, मैं स्वयं भी नहीं। तो फिर हम उसकी पूजा को कैसे नष्ट कर सकते हैं स्वामी जी? वो तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे उन 10 महिलाओं की जन्म कुंडली चाहिए जो उस चुड़ैल का शिकार हुई है। ठीक है साधु जी, हम आपको सभी औरतों की जन्म कुंडली दे देंगे। अमावस्या के दिन रात में चुड़ैल अपनी गुफा में रावण का महायज्ञ करने लगती है। दूसरी तरफ साधु बाबा भी यज्ञ करना शुरू करता है। साधु बाबा महिला की जन्म कुंडली लेकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगते हैं। जैसे ही वह मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, चुड़ैल का जुड़ा हुआ सर अपने आप बोलने लगता है। ना हे शाकिनी, तुम इतनी सिर को क्यों लेकर आई? मैं एक ही काफी थी। मेरी बात मानो, तुम सब सिर को काट डालो और मुझे रख लो। शाकिनी, इसके बाद में मत आना, मेरे को रख लो, मैं बहुत बुद्धिशाली हूँ और खूबसूरत भी। इस तरह सब सिर बातें करने लगी। शाकिनी को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। वो क्रोधित होकर मंत्र पढ़ना बंद कर देती है और सभी को चुप रहने के लिए कहने लगी। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना बंद कर देती है, उसकी पूजा असफल हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं मंत्र पढ़ना भूल ही गई। अब मेरा ये यज्ञ असफल हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? तभी 2 हाथ यज्ञ से बाहर आकर चुड़ैल को यज्ञ में खींच लेती है और चुड़ैल उसी यज्ञ में जलकर राख होती है। जैसे चुड़ैल राख हो जाती है, उधर सभी औरतें ठीक हो जाती है।